नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली का संग्राम, क्या चाहता है मुसलमान? यही सवाल लेकर आज हम दिल्ली के शाहदरा जिले में आने वाली बाबरपुर सीट पर पहुंचे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका, लेकिन बाबरपुर नाम से आप ये मत समझिएगा कि इस इलाके का बाबर से कोई नाता है। पर हाँ, 3 साल पहले इस नाम को लेकर राजनीति जरूर हुई थी। बीजेपी इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखना चाहती थी। बहरहाल, देखिए, दिल्ली का मुस्लिम बाहुल्य इलाका तो ये है ही, साथ ही दिल्ली के सबसे अनुभवी मंत्रियों में से एक गोपाल राय की सीट भी है ये। तो इस सीट पर क्या है मुसलमान का मिजाज, क्या सोचते हैं इस बार दिल्ली के मुसलमान, इस सीट से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बाबरपुर सीट जो कभी बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, 2013 में आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद अरविंद केजरीवाल ये सीट नहीं जीत पाए। लेकिन 2015 और 2020 में गोपाल राय ने बीजेपी के किले को ध्वस्त करते हुए ऐतिहासिक मार्जिन से जीत हासिल की। 5 साल बाद उसी बाबरपुर में हवा बदल रही है, या झाड़ू और तेज चलेगी? ये बताइए, हम बाबरपुर इलाके में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स के मन में क्या है, क्या हो रहा है इस बार? यहाँ तो गोपाल राय जी का वर्चस्व है, बाकी यहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट बीजेपी का तो कोई है नहीं, और इसी वजह से अब तक कोई डिक्लेयर भी नहीं हो पाया है। गली नाली, खड़ंजा, सड़क, रोड, तो इन कामों में काफ़ी काम किया है इन्होंने, गोपाल राय जी ने। क्योंकि यहाँ जब कचौरी खाने लोग आते हैं, पूरी सब्जी खाने, तो बात तो करते होंगे ना? वो सब केजरीवाल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, सुनने में तो यही आ रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग? मैं तो वैसे बीजेपी के साथ हूँ। क्या हो रहा है इस बार बाबरपुर में? देखो जी, सरकार तो केजरीवाल की लग रही है, मगर पूरी उम्मीद नहीं है। जितनी सीटें पहले थी उतनी अब नहीं आने की। क्यों ऐसा? कि केजरीवाल ने जो स्टार्टिंग में 5 साल तो अच्छे काम करे, मगर जो 5 साल है ना, धोखेधड़ी में ही निकाल दिए। तो केजरीवाल कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली की मजबूरी बन गई? मजबूरी तो है ही जी, बस फ्री कर दी। आज के समय आदमी कमाने जाता, आदमी के लिए क्या सुविधा है? सैलरी ना, कोई सैलरी बढ़ रही है ना कुछ है, आदमी रोजगार है। लेडीज कोई कमाने थोड़ी ना जाती है। बिजली पानी किसी को फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, तनख्वाह चाहिए। बाबरपुर विधानसभा सीट ये शाहदरा जिले में स्थित है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली संसदीय सीट के 10 विधानसभा सीटों में से एक है। भौगोलिक दृष्टि से बाबरपुर क्षेत्र उत्तर में यमुना विहार, पश्चिम में मौजपुर, दक्षिण में सीलमपुर और पूर्व में छज्जूपुर से घिरा हुआ है। यहाँ चुनाव के मद्देनजर माहौल गर्म है, लेकिन बाबरपुर के अल्पसंख्यक एक तरफा दिख रहे हैं। चाचा, इस बार क्या हो रहा है? मतलब बदलाव या सब सही चल रहा है? मतलब हम सही वाला को देंगे, केजरीवाल को वोट। हमारी मदद करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं। गोपाल राय ने हमारा बहुत साथ दिया है, हर चीज़ से मदद दी है उन्होंने, और एक रात को 12 बजे बुलाएं तो फटाफट आ जाते हैं। इस बार जो मुसलमान हैं वो किसके साथ है दिल्ली में? जी, काम के नाम पे वोट है। केजरीवाल ने अच्छा काम किया है तो केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल ने काम किया है? जी जी, दिल्ली की सुविधाएं अच्छी है और बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है। केजरीवाल के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, या केजरीवाल ही बेहतर है? मतलब क्या है? देखो, केजरीवाल ही बेहतर है। भैया, आप क्या कहोगे इस पे? जी मैम, यही कहूँगा मैं, केजरीवाल जी सर ने बहुत अच्छा काम करा है। स्कूल बनवाए, धर्मशाला बनवाई, और हमारा सबका, मेरे पूरे खानदान का वोट झाड़ू पे ही। पूरे खानदान? पूरा खानदान केजरीवाल जी को ही हमें वोट देना। हम हर बार केजरीवाल को वोट देते हैं। केजरीवाल ने घोटाला करा है, वो करा है। कोई भी कुछ भी कहता है, घोटाला कौन कर रहा है, कौन यहाँ से नेता है, पॉलिटिक्स। आपको उन आरोपों पर भरोसा नहीं है? आरोपों पर नहीं, केजरीवाल केजरीवाल पे हमें पूरा भरोसा। क्या है इस बार माहौल दिल्ली में? माहौल दिल्ली में केजरीवाल साहब का है। हाँ? क्यों? लेकिन क्यों? काम किया है, काम बोलता है, और काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। और कोई किसी को बता दो आज तक के काम के ऊपर वोट मांग रहे हो, हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट मांग रहे। बाबरपुर दिल्ली की वो मुस्लिम बहुल सीट जहां होती है धर्म और जाति के समीकरण की चुनावी लड़ाई। वहां दिग्गजों ने फिर भर दी है हुंकार। एक तरफ है मौजूदा मंत्री और विधायक गोपाल राय, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही पुराने सिपाही हाजी इसरार कांग्रेस के पाले से ताल ठोक रहे हैं। तो क्या बाबरपुर की जनता का इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि बाबरपुर में ना तो बीजेपी जीत पा रही है, ना ही कांग्रेस को सफलता मिल रही है। लेकिन वजह क्या है? मुस्लिम क्या मन बना रहे हैं? मुस्लिम क्या मन बना रहे हैं? मुस्लिम अपना मन बना चुके हैं, जो बनाना एक तरफा। एक तरफा? हाँ, एक तरफा। और क्या, केजरीवाल है, केजरीवाल के साथ जाएंगे हम तो।
ऐसा नहीं है कि बाबरपुर में आम आदमी पार्टी की राहें आसान हैं। हर तरफ गंदगी फैली है, टूटी सड़कें, तारों का जाल, अतिक्रमण जैसे मुद्दे अब भी वहां जस के तस हैं। अनवर जी बताइए, बहुत गंदगी है इस एरिया में, जितने भी अभी हम यहाँ से निकल कर आए हैं, ये कब से है? ये तो काफ़ी टाइम से है जी, कम से कम ये जब से केजरीवाल की सरकार है जब से तो ज़्यादा ही है। काम नहीं हो रहा क्या? काम नहीं वाला होता है यार, कभी कभार होता काम। कभी कभार होता है। तो क्या मतलब इस बार आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव हो यहाँ पे? हाँ बदलाव होएगा, बदलाव होएगा। क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी जा? ये बत्ती का बिल 5-5, 6-6 हज़ार का बिल आता है, कहाँ से भरे? हम दोनों बीमार रहते हैं, कहाँ से भरे? केजरीवाल तो कहते हैं बिजली का बिल वो माफ कर देते हैं। 5-6 हज़ार का बिल आता है हर महीने। क्यों ऐसा? पता नहीं, कमीशन मीटर लगा हुआ है और जो घर का है, 2 मियाँ बीवी हैं, 6-6, 7-7 हज़ार के बिल भरे हैं हम। कोई काम ठीक से नहीं होता और मतलब कमीशन इतनी चलती है कि मतलब हर जगह पैसा देना पड़ता है जब काम होता है। हालांकि इसके ठीक उलट आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं को लेकर महिलाएं खुश हैं। केजरीवाल ने जो भी काम कहा वो पूरा करा जी, फिर वो अपना हट गए पद पे से। मोहल्ला क्लिनिक और कई तरह के क्लिनिक चला रही है दिल्ली में सरकार, मतलब आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है या कैसे, महिलाएं कैसे देख रही है? अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सरकार काम कर रही है दिल्ली में? जी कर रही है काम, नाली बहुत वैसी रहती हैं गंदी, आज सफाई हुई है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़कें सारी खोद के डाल दी हैं उन्होंने, गंदगी से सारी हो रही है, घर की कोई बहुत से सफाई करने की कमी से ही आ रही है। आपसे पहले झुग्गीवासी कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे, यानी दिल्ली में झुग्गी वोटर जिसके साथ सत्ता उसके पास। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस झुग्गी वोटर्स को अपने पाले में करने का है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर मामला थोड़ा अलग ही दिखता है। दिल्ली में 19 सीटें ऐसी हैं जहां झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग यानी कि वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं और बाबरपुर सीट उन्हीं में से एक सीट है। इलाके के विधायक यानी कि गोपाल राय, जिन्होंने पिछले महीने दिसंबर में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए इलाके में की गई विकास योजनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कितनी सड़कें बनवाई हैं, कितने सीवर खुदवाए हैं, लेकिन इलाके के लोगों से ही जानते हैं कि आखिर इन दावों की हकीकत क्या है। आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई दिल्ली में क्या हो, कैसी सरकार बने? जी हम तो ये चाहते हैं जो गरीब लोग हैं, जो जिनके रहने करने का काम काज से जो मतलब काम वाम नहीं है जिनके पास, उनको काम वाम दिया जाए, घर बार दिया जाए जो रोड पे पड़े हुए हैं। कभी कोई आया और झुग्गी बस्तियों ये टेंशन होती है, हमें बहुत होती है, सरकारी जगह है, कभी आ जाए हटा दे। वोटर आईडी है हमारे पास, सब कुछ है, हम वोट डालने भी जाते हैं पर कोई सुविधा ही नहीं हुई आज तक। सबको जो कहता है उसी को वोट देते हैं हम तो, पर कभी कुछ किया ही नहीं है सरकार ने। बाबरपुर दिल्ली में उन 12 सीटों में से एक है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इस इलाके में 30% मुस्लिम आबादी है। हालांकि AIMIM का कहना है कि यहाँ पर 45% मुस्लिम आबादी रहती है और इसीलिए उन्होंने भी अपना कैंडिडेट मुस्लिम चेहरा इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या बाबरपुर विधानसभा सीट पर ओवैसी का असर होने वाला है? ओवैसी की पार्टी ने भी इस बार उतारा है, जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारा गया है, उनके कोई चांसेस हैं या नहीं, या टक्कर कोई फाइट दे पाएंगे? क्यों कोई फाइट नहीं हो सकती। क्यों ऐसा? लेकिन मुस्लिम वोट काटने के लिए आए हैं। किसका वोट काटेंगे? आम आदमी पार्टी का? मुस्लिम वोट काटने का, आम पार्टी का वोट नहीं कटेगा। चाचा ये बताइए कि इस बार ओवैसी ने भी कैंडिडेट उतारा है। उनको छोड़ो, वो तो अपनी जगह गए ना। हमारा तो ये है, हम मरेंगे जिएंगे तो हमारा ये साथ आएंगे, वो आएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो हुई रहेंगे। और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस को छोड़ो, कांग्रेस की कोई सीट नहीं है। बाबरपुर में हर तरफ गोपाल राय की चर्चा है। गलियां केजरीवाल की पार्टी के पोस्टर से पटी पड़ी हैं। केजरीवाल का वादा है जीतने पर हर महिला को 2100 रुपए। हम आगे बढ़े, एक ऑटो वाले से मिले, वो भी एक सुर में केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे। ऑटो वाले किसके साथ हैं इस बार? ऑटो वाले जो हैं आपके साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं। आप किसके साथ? भाई हम तो आपके साथ हैं। केजरीवाल ने काम किया है क्या? केजरीवाल ने जो एक जनरल सुविधा होती है एक आम आदमी के लिए, उसके लिए तो सुविधा दी है। भाई देखो स्कूल भी अच्छे करे और जो है पढ़ाई के वो दवाइयों के मेडिकल भी अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक भी खोले। सियासत में कोई सीधा नहीं, कुछ सीधा नहीं, निगाहें इस पर होती हैं और निशाना उस पर
ऐसे में आम आदमी पार्टी के समर्थन में एक तरफा झुकाव के बीच भी बाबरपुर की मुस्लिम जनता किसके कितने कद्रदान हैं और क्यों, इसका भी तिलिस्म फर्स्ट रियलिटी चेक में टूटा। बीजेपी से। क्या बात कर रहे हैं आप, बीजेपी से टक्कर? बिल्कुल पूरी टक्कर है, बीजेपी से पूरी टक्कर है केजरीवाल को। ये फ्री 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 जनता ठाली हो जाएगी, काम तो कोई नहीं करने वाला फ्री के चक्कर में। हाँ, ये फ्री बर्बाद कर देगा देश को। सरकार कहाँ से लाएगी? केजरीवाल अपने घर से लाएगा क्या? क्या दिल्ली में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, नॉन स्टॉप आ रही है। आ रही है दिल्ली? बिल्कुल नहीं आ रही, चोरी से आएगी तो आएगी। केजरीवाल ने करा वो आज तक किसी ने नहीं करा, और केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। भले ही बीजेपी को 3 तलाक पर फख्र हो, उत्तर प्रदेश के संभल की सर्वे और खुदाई हो रही हो, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ जाता है। बाबरपुर के इस शीरमाल बनाने वाले के नजरिए में ये देश के लोगों के बीच कड़वाहट घोल रहा है। हर कोई मोमदन हिंदू मुस्लिम के बारे में, कोई हिंदू के बारे में बोल रहा है, कोई मुस्लिम के बारे में बोल रहा है, यही चल रहा है। ये जो सर्वे चल रहा है, आप इस सर्वे से खुश नहीं है? मतलब आप चाहते हैं कि सर्वे वगैरह नहीं होने चाहिए? इससे बिल्कुल मुझे कोई भी खुशी नहीं है मैम इसमें। तो सवाल फ्रीबीज का भी है, लेकिन बाबरपुर के लोगों को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। उन्हें भी ये लगता है कि आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल से बरी कर दिया गया क्योंकि उनकी कोई गलती थी ही नहीं। युवा होने के नाते उन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो फ्री की योजनाएं तो देते हैं लेकिन वो हाथ में कुछ नहीं देते हैं ताकि युवा सशक्त हो। कितना सही है यार? फ्री की योजना देखिए, ये सही मानते हैं आप इस फ्री बीज जो ये चलता है? नहीं नहीं, फ्री की कोई चीज़ गलत थोड़ी ना, दे रहे तो सही है। अब टैक्स भी तो दे रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ तो मिले हमें। टैक्स देने पे ना सड़क मिली है ना कुछ मिली है, 200 यूनिट सबको हड़ रहे हैं या और चीज़ें कुछ। तो फ्री की चीज़ें दे तो वो तो हक ही हमारा, हम टैक्स दे रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हमारा हक है मिलना। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसका कोई असर नहीं? ये तो सिर्फ आरोप है, कोई साबित नहीं किया, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उसका कोई असर नहीं है। केजरीवाल यहाँ से आएंगे, भरपूर बहुमत से आएंगे। वोटिंग के वक्त केजरीवाल का एम फैक्टर कितना असरदार होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, मगर संकेत बेहद साफ है। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम बहुल इस सीट पर गोपाल राय लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर पाएंगे या उनके ही पूर्व साथी और अब कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी इशराक खान उनका खेल बिगाड़ देंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की संसदीय सीट पर 10 विधानसभाओं में से एक है बाबरपुर। मनोज तिवारी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इस किले को यानी कि गोपाल राय के किले को भेद नहीं पाए हैं। वैसे देखिए, ये जो इलाका है वो गाजियाबाद लोनी बॉर्डर से भी मिला हुआ है, इसीलिए यूपी का भी इस पर अच्छा खासा प्रभाव है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावों में बीजेपी गोपाल राय का किला भेद पाएगी या फिर नहीं।